पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है कि जो हमेशा खबरों की जद में रहता है और कुछ ना कुछ ऐसा वो करता ही रहता है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते रहें, पीसीबी की बात करते रहें। और अभी जब मैंने ट्विटर ओपन किया तो सबसे पहले ट्रेंडिंग पर चल रहा है पाकिस्तानी मोहम्मद हारिस। मैंने सोचा यार मोहम्मद हारिस इस वक्त ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है, जबकि पाकिस्तान के तो मैचेस भी ख़त्म हो गए हैं और हारिस की जो परफॉर्मेंस है वो तो हम तब देखते कि जब उसको चांस मिलता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने का। तो जब उसका चांस भी नहीं मिला है तो फिर ये क्या चक्कर चल रहा है, मोहम्मद हारिस ट्रेंडिंग में क्यों है। जब उसकी डिटेल जाकर चेक की तो भाई शेम ऑन पीसीबी के अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हारिस जैसे यंग लड़के के साथ भी नाइंसाफ़ी कर दी है। कौन सी नाइंसाफ़ी की है उस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिए। मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर भी है और पाकिस्तान के लिए उसने कुछ थोड़े से T20 मैचेस भी खेल रखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो मोहम्मद हारिस एक हार्ड हिटर प्लेयर है, एक अग्रेसिव प्लेयर है। लाइक साइम अयूब, जिस तरह से साइम अयूब जो है वो एक हार्ड हिटर प्लेयर है, इसी तरह से ये भी एक अग्रेसिव प्लेयर है मोहम्मद हारिस। और इसको भी 360 प्लेयर माना जाता है कि ये भी हर तरफ को शॉट जो है वो लगा लेता है। लेकिन मोहम्मद हारिस जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब से कुछ देर पहले मोहम्मद हारिस ने अपने जो ट्विटर का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, उस पर उसने एक पोस्ट लगाई, स्टोरी लगाई। उस स्टोरी में मोहम्मद हारिस ने लिखा था कि बैक टू होम, जिसके बाद सब परेशान हुए कि भाई वापस घर क्यों आ रहा है, जबकि बीपीएल के मैचेस जारी हैं और बीपीएल अभी तो शुरू हुआ है, 3-4 मैचेस हुए हैं, लेकिन ये वापस आ रहा है। तो उसके बाद पता चला कि जनाब पीसीबी ने मोहम्मद हारिस का एनओसी जो है वो रिवोक कर दिया, उसको बैन कर दिया। जिसकी रीज़न ये है कि मोहम्मद हारिस जो है वो कहते हैं पीसीबी वाले कि मोहम्मद हारिस इससे पहले 2 लीग्स खेल चुका है और हमारे रूल्स के मुताबिक एक प्लेयर पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ 2 ही लीग्स में खेल सकता है। चलें भाई ये बात हो गई, लेकिन मोहम्मद हारिस जो कि एनओसी लेकर, जब मैंने इसकी पूरी डिटेल चेक की है तो मोहम्मद हारिस एनओसी लेकर बांग्लादेश के लिए गया था और बांग्लादेश जाने के बाद वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर जो इसका क्रिकेट क्लब है उसके साथ इसने अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी की थी। और ये रूल्स के मुताबिक ये है कि कोई भी खिलाड़ी, जब गैर मुल्की खिलाड़ी कोई भी फ्रेंचाइज उसको ख़रीदती है, बाय करती है, तो वो उसका टोटल ख़र्चा, जो उसका सफ़र का ख़र्चा होता है, जो उसके प्लेन का जो खर्च होता है, वो सारे का सारा उसी फ्रेंचाइज के ज़िम्मे होता है, वो फ्रेंचाइज उसका पे करती है। सो मोहम्मद हारिस का वो फ्रेंचाइज ने ख़र्चा जो है वो किया था और मोहम्मद हारिस को उसने बुलाया था। वहाँ पर 3-4 दिन उसने स्टे किया है। जब वो वहाँ पर गया था तो उसके पास एनओसी मौजूद था, बिकॉज पीसीबी ने उसको एनओसी जारी भी किया था और साथ में उसको ये कहा भी था कि आपको एनओसी मिलेगा, आप बेफिक्र होकर आप चले जाएं। लेकिन जब वो बांग्लादेश चला गया, वहाँ पर जाकर 3-4 दिन उसने गुजारे भी हैं, वहाँ पर जब उसने प्रैक्टिस वगैरह भी की हैं, लेकिन जैसे ही पहला मैच शुरू होने वाला था, उस शुरू होने वाले मैच से कुछ ही देर पहले मोहम्मद हारिस के एनओसी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पीसीबी ने उनको बताया कि भाई आपका एनओसी रिजेक्ट कर दिया गया है, आप नहीं खेल सकते। वहाँ पर रीज़न भी बताई पीसीबी ने कि आप इससे पहले 2 लीग्स में खेल चुके हैं, इसलिए आप अब इस लीग में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकते। जिसके बाद इसका जो क्रिकेट क्लब है जिसके साथ इसकी बातचीत हुई थी, जिस फ्रेंचाइज के साथ, तो उस फ्रेंचाइज ने भी कहा कि भाई ठीक है भाई, अब जब आपका एनओसी जो है वो कैंसिल हो गया तो हम फिर आपको क्या कर सकते हैं, हम फिर आपको ज़बरदस्ती तो खिला नहीं सकते, एनओसी के बगैर तो हम आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना सकते। सो हारिस को उन्होंने लीव कर दिया और प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन अब हारिस जो है वो दरमियान में फंस गया, 2 हिस्सों में बटा हुआ है वो, बिकॉज पीसीबी ने पहले एनओसी दिया था और वो वहाँ पर चला गया था और उसका जाने का खर्चा जो है, उसके जाने का जो खर्च है वो उसकी फ्रेंचाइज ने किया था। लेकिन अब वो वहाँ पर स्टक हो चुका है, वहाँ पर से वापस उसको आना है तो वापस आने का खर्चा वो फ्रेंचाइज नहीं दे रही है। वो कहते हैं कि भाई जब हमने आपकी जगह पर किसी और प्लेयर को अब ख़रीदना है या रखना है टीम में, तो उसके भी आने का और जाने का खर्चा हमने अफोर्ड करना है। जब आपका एनओसी कैंसिल हो गया है, पीसीबी ने आपका एनओसी कैंसिल किया है, तो हम अब आपके जाने का खर्चा जो हम नहीं अफोर्ड करेंगे। आपके जो प्लेन का टिकट है, प्लेन का खर्चा है जाने का, वो अब हम नहीं अफोर्ड करेंगे, हमें फाइनेंशियल इसका लॉस होगा। और वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर जो स्टेट्स दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपनी जगह पर जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है कि भाई जब आने का ख़र्चा उन्होंने दे दिया था और फिर कोई मैच भी नहीं खेलने दिया जा रहा, तो फिर जाने का ख़र्चा वो क्यों दे। और पीसीबी जो है उसने ना उसको टिकट वगैरह कटवा के दी है कि भाई वापस आ जाओ, कुछ भी है।
अब वो मोहम्मद हारिस बेचारा जो गरीब लड़का है, पुअर फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पर अब ख़ुद अपने ख़र्चे पर वहाँ से वापस वो आ रहा है वतन। और वतन वापस आने की बात उतनी नहीं है जितनी एक टाइप की इंसल्ट है। एक बंदा जो गया था वहाँ पर खेलने के लिए, एनओसी उसको जारी हुआ, फिर वहाँ से वो वापस आ रहा है तो उसका एनओसी कैंसिल हुआ है। तो ये पीसीबी वाले या तो पहले सोए हुए थे। अगर आपको पता है कि वो ऑलरेडी भी तो आप लोग ये जानते हैं ना कि वो पहले लीग्स खेल चुका है, ऑलरेडी आपको इस चीज़ का पता है कि पहले वो 2 लीग्स खेल चुका है, तो फिर उसके तीसरी लीग में खेलने की आप लोग पहले क्यों उसको एनओसी जारी किया आपने? आपके पास रिकॉर्ड पूरा मौजूद नहीं था क्या? फिर जब वो वहाँ बांग्लादेश चला गया है तो फिर उसको खेलने दे, फिर वहाँ से वापस बुलाने के एनओसी कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल किया तो ठीक है, फिर उसको टिकट वगैरह कटवा के देंगे, भाई ठीक है तू वापस आ जा। इतने ही अगर आपके रूल्स सख्त हैं, इतने ही रूल्स के आप पक्के हैं, तो फिर वहाँ से उसको वापस आने का खर्चा भी तो देना कि भाई ठीक है तू वापस आ जा। गलती तो इनकी है, उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है। अब उसके कैरियर पर जो है वो बातें हो रही हैं। मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बंदे का ट्वीट मैंने चेक किया था, उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि ज़मान खान 4 लीग्स खेल चुका है। लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं खाम खा की डिबेट नहीं करता इस बात पर कि उसने 4 खेली हैं, इसको 2 क्यों नहीं खेलने दे रहे या तीसरी क्यों नहीं खेलने दे रहे। ये एक अलग सी डिबेट है जो कि मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ज़मान खान ने 4 खेली हैं लीग्स या नहीं। बट पीसीबी ने ये बहुत गलत काम किया। अगर उसको एनओसी उसका कैंसिल किया था, फिर उसको वापसी का टिकट भी कटवा कर दे बेचारे को कि यार वो वापस आ जाता। अब वो अपने खर्चे पर न जाने आ रहा है नहीं आ रहा, वहीं पर स्टक है, फंसा हुआ है, क्या है। लेकिन उसने जो अपने बैग की पिक्चर सेंड की है तो उससे ये लगता है कि भाई वो एयरपोर्ट पर मौजूद है और वहाँ से वो वापस आ रहा है, क्योंकि लिखा है उसने कि बैक टू होम। ये हैं भाई साहब पीसीबी के कमालात, ये हैं पीसीबी के हालात। आप लोग पीसीबी के इस बिहेवियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप भी कमेंट्स में आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।